ध्यान वही, क्योंकि जैसी जिसकी मति होती है ना वैसी उसकी गति होती है। ऊंचे सिंहासन बैठ के माँ सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही माँ वैसा ही फल दे। आइए मिट मिट तारी के साथ। अब तो सहारा एक तुम्हारा है, अब तो सहारा एक तुम्हारा है, एक तुझे हर घड़ी पुकारा है, एक तुझे हर घड़ी पुकारा है। गहरी नदियां नाव पुरानी, हाथों से पतवार छूट गई, संग साथी और माथे की टूट गई। गहरी नदियां नाव पुरानी, हाथों से पतवार छूट गई, संग साथी मोड़ गए, माथे की टूट गई। और के भैया भैया किनारा है, भैया किनारा है। दोनों हाथ उठा के एक तुझे हर घड़ी पुकारा है, एक तुझे हर घड़ी पुकारा है। मैया जी मुझे चरणों में रखा, चरणों में रखा, मैया जी तुझे चरणों में रखा। प्रेम से बोलूं हे माता दी, हे माता दी, हे माता दी। नाम है प्यारा नाम है माता दी, माता दी, माता दी, माता दी, हे माता दी, हे माता दी। भरे हुए भंडार में तेरे मेरे खाली खोली कर से तान देगी दुनिया सारी, भक्त लोग कर से। भरे हुए भंडार में तेरे मेरी खाली खोली कर से तान देगी दुनिया सारी, भक्त लोग कर से। हो भगता सर कितना हारा है, कितना हारा है। एक तुझे हर घड़ी पुकारा है, एक तुझे हर घड़ी पुकारा है, तुझे हर घड़ी पुकारा है, तुझे हर घड़ी पुकारा कह दो सारे मिलके जय माता दी, माता की जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो। भैया ये धर्म का दरबार है। आज साक्षात शाकुंभर धाम यहाँ विराजमान है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आइए मैं तो माँ से प्रार्थना करता हूँ, सब माँ तेरे बच्चे हैं और पूत कपूत हो जाते हैं माँ, पर तू को माता नहीं है माँ, तू तो सबकी पालनहार है और भक्त वत्सल है, अपने बच्चों पे सदा अपनी कृपा करने वाली है। कह दो जय माता दी, जय माता की। अच्छा एक धन्ना जाट हुए हैं, धन्ना जाट का नाम सुना किसी ने?
धन्ना जाट जी के यहाँ एक पंडित जी आए सत्यनारायण की कथा करने, तो शालग्राम जी निकाले उन्होंने और शालग्राम जी का पूजन किया। बाद में चौधरी साहब ने पंडित जी को पकड़ा, कहने भाई ये पत्थर कौन सा है तेरा? कहने ये नारायण है। नारायण है? कैसे नारायण है? कहने ये सब कुछ देते हैं कि भाई वो अपना नारायण मुझे दे जा। तब धन्ना जी ने कहा मुझे ये अपना नारायण हमको दे दे। शालग्राम जी छोटे से पत्थर रूप में होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो धन्ना जी ने उनको प्रकट कर दिया, साग बनाया और मक्की की रोटी बनाई और उस धन्ना जी ने भोग लगाया, लेकिन भगवान नहीं आए, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि भाई भोग लगाना है और फिर खाना है। चौधरी साहब सीधे हैं अपने, उन्होंने कहा कि भाई भगवान आएंगे, जिमेंगे, निकल के आएंगे तब भोग लगेगा। उन्होंने ये थोड़ा ही था कि ऐसे लगा यार घंटी बजाई लग गया भोग, नहीं जी, उन्होंने तो कहा प्रकट होके आएंगे। अब धन्ना जी हरियाणा के जाट, उन्होंने भगवान को देखा, रोज भोग लगाते लेकिन नहीं भगवान खाते। वो देखते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे 7 दिन हो गए, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। एक दिन शालग्राम जी को रस्सी से बांध दिया कि अगर नहीं आओगे तो आपके बांध दूंगा मैं तुम्हें। ऐसे अपने भक्तों की मधुर लीला कराते हैं भगवान। और भगवान नारायण ने साक्षात प्रकट होके, इस कन्हैया ने प्रकट होके भगवान ने धन्ना जी को दर्शन दिए। उन धन्ना जी की बेटी हुई है रुकमाबाई, कर्माबाई। ऐसे ही धन्ना जी कुछ समय बाद किसी गांव में जाना था, तो अपने बेटी को समझाया कि बेटी ये कन्हैया है, ठाकुर है, भगवान नारायण है, इन कन्हैया को पहले नहलाना है, फिर खिलाना है, फिर प्रसाद पाना है। ऐसे ही वो कर्माबाई का सुंदर सा भजन है, आइए सुनेंगे मीठा मीठा। बोलो सच्चे दरबार की जय, लड्डू गोपाल की जय। देखो कितने सुंदर से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी क्या लेते हैं हाथ में? लड्डू। एक हाथ में लड्डू गोपाल है, गोपाल जी के हाथ में एक लड्डू है और एक हाथ कृपा का है। लड्डू वो है आपके लिए भोग है, सारे पृथ्वी के सारे भोग उस लड्डू में छिपे हैं। आइए कर्मा भाई का सुंदर सा भजन, ध्यान हटाइए और माँ के चरणों में लगाइए। मेरी अर्जी और तेरी मर्जी से जो माँ मंजूर हो जाए, मेरी अर्जी और माँ तेरी मर्जी से जो माँ मंजूर हो जाए, तो इस संसार पापी के भी दुखड़े दूर हो जाए। अरे थाली भर के खिचड़ ले आई, आओ मन से खिचड़ बना लो, मन से खिचड़ी बना लो, लेकिन मन से ऐसी घी भी डाल लेना, कंजूसी नहीं करनी है। आई कर्मा भाई के साथ मीठी मीठी थाली के साथ बातें ना करें। अरे थाली भर के खिचड़ ले आई और ले आई घी की बाट की, और आजा खिचड़ खा ले कन्हैया तेरी बेटी जात की। आइए मीठी मीठी ताली के साथ। थाली भर के चढ़ आई, थाली भर के चढ़ लाई,
की आज खिचड़ खाल कन्हैया तेरी बेटी याद की आज खिचड़ खाल कन्हैया तेरी बेटी याद की आइए मीठी मीठी गाली और कर्मा भाई धन्ना जी की बेटी खिचा बना के लाई है। खिचड़ खा ले कर्मा भाई खिचड़ बना के लाई है, घी भी डाल के लाई है और कह रही कन्हैया से क्या खिचड़ खा ले कन्हैया खिचड़ खा ले और कन्हैया मन क्यों किया खिचड़ खा ले और कन्हैया मन क्यों किया शर्मावे है शर्मावे से या मिले से शर्मावे है या मिले से तू कर्मा कह रही है कन्हैया कहीं तू शर्मा तो नहीं रहा मेरे से और कभी डरना हो तो डरने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरा बापू जो है पर्दा डाल के भोग लगाना था, ठीक है अब पर्दा लगा दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर देखती है खिचड़ी जो की तू रखी है, उसे क्या पता कि भाई खिचड़ी ऐसे ही लगेगा भोग, उसे तो ये पता खिचड़ी साफ होनी चाहिए। कन्हैया सामने आए और खाए ऐसे निर्मल भाव से कन्हैया को मना रही है, कैसे आई निर्मल भाव से और कन्हैया से कह रही है देख मैं बार बार गर्म करके ले आई हूं, अब क्या गर्म नहीं करूंगी इसे, सुबह से शाम हो गई आई कन्हैया और ना कर ठंडी गरम गरम खा ठंडी गरम गरम ठंडी ऐसे पंखा ठंडी कर्म भाई ऐसे पंखा छोड़ रही है, आपके लिए कूलर लगा रखा है, देखिए हमारे प्रधान जी बिना कूलर के बैठे अपने झोल रहे, ऐसे थोड़ा सा पंखा झुलाओ, कन्हैया को झुला लो, मन से झुला लो, ना कर ठंडी गरम खा बैठ के पंखा कर ठंडी गरम गरम खा बैठ के पंखा चलो बोल मेरा वासे है बोल मेरा वासे है अड़वा कोई बोल मेरा वासे है बोल मेरा रोहतक पानीपत सोनीपत और हरियाणा में बहुत भक्त हैं, हमारे यजमान भी हैं, लेकिन बोल ऐसा है जरा लटगाड़ दिया हो, लेकिन दिल उनका मक्खन है। ऐसे हमारे ये जो क्षत्रिय समाज है इतना हृदय में भाव रखता है, मुझे पता है क्योंकि इस क्षेत्र में वृंदावन में सबसे ज्यादा यजमान मेरे चौधरी हैं, बालियान लाठियान खाटियान तोमर और बहुत सारे लोग, लेकिन मैंने इतने समय में देखा है कि इनके हृदय में बड़ा मक्खन है, बोल बड़े ऐसा हो, ये मेरा अनुभव है। और हमारे गुरु जी कहते थे कि भाई भक्त हो शिष्य हो तो जाट जैसा, क्योंकि वो जो ठान ले वो कर देता है। आज भी सेना में भारत की रक्षा हमारे जाट भाई कर रहे हैं, पुलिस में, सेना में, पुलिस में, हर जगह, खेती बाड़ी में, हर तरह से जय जवान जय किसान है। आइए कर्मा कन्हैया को पंखा झोल रही है, थोड़ा सा आप भी पंखा झुला दो ऐसे हाथ से। अरे ना कर ठंडी गरम गरम खा बैठ के पंखा झोलो झोल ही मेरा दास है रे करवा कोई न बोल मेरा
लाई हूँ, दही भी लाई हूँ, बढ़िया मट्ठा भी है। और चीज को जी कर आवे, और चीज को जी कर आवे, उससे भी ना पाती। आज झिकझक, आज झिकझक, आज झिकझक, अरे कन्हैया लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं भाव से, वो उनको अनुभव होगा। क्योंकि कभी कभी कन्हैया गुस्से में दिखाई देते हैं और कभी कभी वो मुस्कुराते हैं। देखा होगा, जो भक्त है उनको पता है। उनके आज हमारे कन्हैया मुंह फुला के बैठे हैं, तो करुणा माई ने कहा मुंह फुला लिया, गुस्से में आ गई, तो कन्हैया भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं उसको। कैसे? काहे फुला रखा है मुझको, काहे फुला रखा है मुझको, काहे कमत फुला रखा है वो, काहे कमत रखा है। मन बुझुका सजरी, मन बुझुका सजरी, खुद बुझुका मन एक बार दोबारा फिर गाएंगे सही। मन भी भूखा मारे से बैरी, खुद भी भूखा मरे, भूखा मारे बैरी, अभी भूखा मरे। एक बार और सारे मिलके। मन भी भूखा मारे से बैरी, खुद भी भूखा मरे, जाओ बुराजी जी। देखो सारी व्यवस्थाओं में जो सेवा मिली, आप विश्वास करियो, मैंने आपने कड़ी चावल खाया।